आखिर क्यों 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई वाली उस कीट जाति की महारानी ने मरते हुए आखिरी पल तक अपने हाथ में पकड़ा हुआ सफेद गोला नहीं छोड़ा, क्योंकि वही दिखने में मामूली सा गोला इतनी भयानक ताकत समेटे हुए था कि पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता था। किसी को नहीं पता था कि वह सफेद गोला अचानक इंसानों के सामने कैसे आ गया। जब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर से उसका स्कैन किया तो पता चला कि उसका मटीरियल धरती पर मौजूद किसी भी तत्व से मेल नहीं खाता। हैरानी की बात ये थी कि उसमें जरा सा भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जांच जारी ही थी कि तभी एक जोशीला सा जवान अपने दोनों हाथ उस गोले पर रख बैठा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी पल उसका यूनिवर्सल लोकेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अगले ही सेकंड गोले से निकली प्रोटॉन लाइट बीम सीधे मिल्की वे से बाहर एक दूरस्थ गैलेक्सी तक पहुंच गई। हजारों सालों से सोई हुई कीट महारानी जाग चुकी थी। वह एक ही कदम में इंटरस्टेलर मैप के सामने पहुंची और देख लिया कि सिग्नल एक छोटे से ग्रह धरती से आ रहा है। अब फैसला साफ था। उसने अपनी बायोमैकेनिकल आर्मर को बुलाया और उस सफेद गोले को वापस लेने निकल पड़ी, जो उसे पूरे ब्रह्मांड की रानी बना सकता था। जैसे ही वह आर्मर के भीतर गई, उसी पल एक नरसंहार की शुरुआत तय हो चुकी थी। लेकिन इंसान भी कमजोर नहीं थे। दशकों की इंटरस्टेलर जंग के बाद वैज्ञानिकों ने एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ प्रतिबंधित ऑर्बिटल जोन में लेजर आयन कैनन डिफेंस सिस्टम लगाया था, बल्कि चांद पर भी एक पूरा मिलिट्री बेस खड़ा कर दिया था। और फिर वही दिन आया एलियंस पर जीत के 20 साल पूरे होने का जश्न। उसी दिन चांद की अंधेरी साइड पर करीब 5000 किलोमीटर व्यास का एक विशाल अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ, जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। मून कमांड सेंटर ने तुरंत अलर्ट जारी किया। कमांडर अर्जुन मल्होत्रा के आदेश पर लेजर आयन कैनन दागे गए, लेकिन सारी फायरिंग दुश्मन की एनर्जी शील्ड में समा गई। दूसरा हमला करने की तैयारी ही हो रही थी कि चार्जिंग के गैप में एलियन शिप ने पहले वार कर दिया। एक ही झटके में पूरा मून कमांड सेंटर मिट गया। धरती की ओर बढ़ते उस यान को देख ग्लोबल कमांड ने सभी राष्ट्राध्यक्षों की सहमति से ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। लेकिन लेजर सिस्टम की स्लो चार्जिंग एक बार फिर भारी पड़ गई। एलियन शिप ने हमला किया और लगभग एक पल में इंसानों की आखिरी ऑर्बिटल डिफेंस लाइन तबाह हो गई। धरती का डायमीटर करीब 12,742 किलोमीटर है और एलियन शिप 5000 किलोमीटर चौड़ा। वह सीधे वायुमंडल चीरता हुआ अटलांटिक महासागर के ऊपर आकर ठहर गया। नजारा इतना डरावना था कि देखने वालों की सांस थम जाए। न्यूटन के ग्रेविटी नियम के मुताबिक भारी पिंड हल्के पिंडों को अपनी ओर खींचते हैं। उस विशाल यान के द्रव्यमान और उसके सेंट्रल इंजन की खिंचाव शक्ति ने तटीय शहरों की इमारतों को हवा में उछाल दिया। सब कुछ किसी सर्वनाश के सीन जैसा लग रहा था। ध्यान देने वाली बात ये थी कि एलियंस ने अभी हमला शुरू भी नहीं किया था और इंसान अपनी आधी दुनिया पहले ही गंवा चुके थे। कुछ देर बाद उस दैत्याकार यान ने अपने चारों ओर जैव मैकेनिकल अंग फैलाए और अटलांटिक के ऊपर स्थिर हो गया। तब जाकर उसकी असली विशालता समझ आई, लगभग धरती के 1/4 हिस्से के बराबर। इसी बीच एरिया कावन के प्रमुख और पृथ्वी युद्ध कमांडर महावीर राणा राष्ट्रपति को लेकर उस एलियन जेल में पहुंचे, जहां 20 साल से एलियंस कायद थे। अचानक वे सभी बेकाबू हो गए। पहले लगा डर के कारण ऐसा है, लेकिन एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया ये डर नहीं, उत्सव है, क्योंकि वे अपनी महारानी की मौजूदगी महसूस कर चुके थे। एलियंस धरती पर हमला क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब पाने के लिए राष्ट्रपति अकेले आइसोलेशन चैम्बर में गए और एक एलियन को आजाद किया। उसने अपनी टेंटिकल से राष्ट्रपति की वॉइस कॉर्ड से जुड़कर इंसानी भाषा में बात की। वही उसका नेता था, महारानी की आवाज। लेकिन जैसे ही एक महिला वैज्ञानिक ने एक साधारण सा गोल चिन्ह दिखाया, वह बेकाबू हो गया और राष्ट्रपति को मारने दौड़ा। सैनिकों ने फायरिंग की, मगर उसने टेंटिकल से एक लेजर गन छीन ली। अफरा तफरी में एक अनुभवी योद्धा आगे बढ़ा और सटीक वार से उसे खत्म कर दिया। साफ था उसे एलियंस को मारना आता था, लेकिन इस हरकत ने महारानी